आपने कभी ट्रेडिंग ऐप खोला है और ये रेड और ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं, कुछ लंबी, कुछ छोटी, कुछ के ऊपर विक्स, कुछ के नीचे। ये सब क्या है? और ट्रेडर्स इन कैंडल्स को देख के कैसे समझ जाते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है? आज हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को डिकोड करेंगे, एकदम बेसिक से। इसके बाद आप किसी भी चार्ट को देख के तुरंत समझ जाओगे कि बायर्स स्ट्रांग हैं या सेलर्स। मैं हूं बी और ये है ट्रेडर स्कूल। कैंडलस्टिक एक तरीका है प्राइस मूवमेंट को विजुअली रिप्रेजेंट करने का। हर एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की कहानी बताती है, वो चाहे 1 मिनट हो, 1 आवर हो या 1 दिन। हर कैंडल चार चीजें बताती हैं। ओपन, प्राइस जिस पे ट्रेडिंग शुरू हुई। क्लोज, प्राइस जिस पे ट्रेडिंग खत्म हुई। हाई, उस टाइम पीरियड का सबसे ज्यादा प्राइस। लो, उस टाइम पीरियड का सबसे कम प्राइस। इन चार नंबर्स को याद रखना। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ट्रेडर्स इससे OHLC कहते हैं। अब सोचो, अगर मैंने आपको ये चार नंबर्स दे दिए किसी स्टॉक के लिए, तो आप उससे एक कैंडल बना सकते हो। और अगर बहुत सारी कैंडल्स एक साथ रखो तो बन जाता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब समझते हैं ग्रीन कैंडल को, इससे बुलिश कैंडल भी कहते हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब सिंपल है, क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है, मतलब प्राइस ऊपर गया। इमेजिन करो, रिलायंस मॉर्निंग में 2400 पे ओपन हुआ और शाम को 2450 पे क्लोज हुआ। प्राइस 50 रुपीज ऊपर गया तो कैंडल ग्रीन होगी। ग्रीन कैंडल में नीचे वाला पार्ट ओपन है, जहां से प्राइस शुरू हुआ। ऊपर वाला पार्ट क्लोज है, जहां प्राइस खत्म हुआ। और बीच का थिक पार्ट बॉडी कहलाता है। बॉडी जितनी लंबी उतना ज्यादा प्राइस मूव हुआ। छोटी बॉडी मतलब कम मूवमेंट। ग्रीन कैंडल देखते ही समझ जाओ बायर्स ने वो राउंड जीता, बुल्स स्ट्रांग थे। अब बात करते हैं रेड कैंडल की, इससे बेरिश कैंडल कहते हैं। रेड कैंडल का मतलब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम है, मतलब प्राइस नीचे गया। एग्जाम्पल, TCS मॉर्निंग में 3500 पे ओपन हुआ और शाम को 3420 पे क्लोज हुआ। प्राइस 80 रुपीज गिरा तो कैंडल रेड होगी। रेड कैंडल में नोटिस करो, सब उल्टा है। ऊपर वाला पार्ट ओपन है, जहां से प्राइस शुरू हुआ। नीचे वाला पार्ट क्लोज है, जहां प्राइस गिर के खत्म हुआ। रेड कैंडल मतलब सेलर्स ने वो राउंड जीता, बेयर्स ने मार्केट नीचे ढकेला। बॉडी जितनी लंबी रेड कैंडल की उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। अब बात करते हैं विक्स की। ये कैंडल के ऊपर नीचे की पतली लाइंस है, इन्हें शैडोज भी कहते हैं। अपर विक बताती है कि प्राइस ऊपर गया था लेकिन वापस नीचे आ गया, मतलब सेलर्स ने प्राइस को ऊपर जाने से रोका। लोअर विक बताती है कि प्राइस नीचे गया था लेकिन वापस ऊपर आ गया, मतलब बायर्स ने प्राइस को नीचे गिरने से बचा लिया। एक एग्जांपल से समझो, अगर कैंडल का हाई 2500 है लेकिन क्लोज 2415 है तो 50 रुपीज की अपर विक बनी। इसका मतलब प्राइस 2500 तक गया था लेकिन सेलर्स ने वापस नीचे धक्का दे दिया। लंबी अपर विक मतलब सेलर्स स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर नहीं जाने दे रहे। लंबी लोअर विक मतलब बायर्स स्ट्रांग है, प्राइस नीचे नहीं गिरने दे रहे। विक्स पढ़ी नहीं जाती जल्दी से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। एक इंपॉर्टेंट बात, कैंडल का मीनिंग उसके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। 1 मिनट कैंडल मतलब हर कैंडल 1 मिनट की प्राइस एक्शन दिखाती है। ये बहुत फास्ट है, इंट्राडे ट्रेडर्स यूज करते हैं। 1 आवर कैंडल मतलब हर कैंडल 1 घंटे की स्टोरी बताती है। ये थोड़ा स्लोअर है। डेली कैंडल मतलब हर कैंडल पूरे दिन की कहानी है, नॉन 15 AM से 3:30 PM तक। स्विंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये यूज करते हैं। वीकली कैंडल मतलब पूरे हफ्ते की प्राइस एक्शन एक कैंडल में। सेम स्टॉक सेम डे बट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चार्ट बिल्कुल अलग दिखता है। छोटा टाइम फ्रेम ज्यादा कैंडल्स ज्यादा नॉइस, बड़ा टाइम फ्रेम कम कैंडल्स क्लियरर पिक्चर। अब कुछ बेसिक पैटर्न समझते हैं जो आपको तुरंत काम आएंगे। पहला, बिग ग्रीन कैंडल, लंबी ग्रीन बॉडी छोटी विक्स, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है, बायर्स फुल कंट्रोल में है, बुलिश सिग्नल। दूसरा, बिग रेड कैंडल, लंबी रेड बॉडी छोटी विक्स, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाता है, सेलर्स डोमिनेटिंग, बेरिश सिग्नल। तीसरा, डोजी, बहुत छोटी बॉडी ऑलमोस्ट इक्वल ओपन और क्लोज, ये कंफ्यूजन दिखाता है, ना बायर्स जीते ना सेलर्स, मार्केट सोच रहा है क्या करना है, इसके बाद बिग मूव आ सकता है। चौथा, हैमर, छोटी बॉडी ऊपर लंबी लोअर विक, ये दिखाता है कि सेलर्स ने प्राइस नीचे ढकेला लेकिन बायर्स ने वापस ऊपर ले आया, पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल, डाउन ट्रेंड के बाद ये आई तो बुलिश हो सकता है। ये बेसिक पैटर्न्स हैं, इन्हें पहचानना सीखो। बाकी एडवांस्ड पैटर्न्स हम आगे के मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। चलो एक रियल चार्ट पढ़ते हैं। ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। देखो क्या स्टोरी बता रहा है। यहाँ पे तीन बड़ी ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड।
बायर्स कंटिन्यूअसली जीत रहे हैं। फिर यहाँ एक डोजी बनी, मार्केट रुक गया, कंफ्यूजन है। उसके बाद ये रेड कैंडल आई विद लॉन्ग बॉडी, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, ट्रेंड चेंज हो सकता है। और ये देखो, यहाँ एक हैमर बनी आफ्टर फॉलिंग प्राइसेस, बायर्स ने डिफेंड किया, पोटेंशियल बॉटम सिग्नल। देखा, बिना कोई इंडिकेटर के सिर्फ कैंडल्स पढ़ के आप मार्केट की स्टोरी समझ सकते हो। ये है कैंडलस्टिक रीडिंग की पावर। बिगिनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, इनसे बचो। मिस्टेक 1, सिर्फ एक कैंडल देख के डिसीजन लेना। एक कैंडल कभी कंप्लीट स्टोरी नहीं बताती। कॉन्टेक्स्ट देखो, पहले की कैंडल्स क्या बोल रही हैं। मिस्टेक 2, छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा ट्रस्ट करना। 1 मिनट चार्ट पे हर कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिगर टाइम फ्रेम पे पैटर्न ज्यादा रिलायबल होते हैं। मिस्टेक 3, सिर्फ कलर देख के ट्रेड करना। ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं कि बाय करो, रेड का मतलब ये नहीं कि सेल करो। पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। कैंडलस्टिक्स एक टूल है, कंप्लीट सिस्टम नहीं। इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स के साथ यूज करो। तो आज हमने सीखा कैंडलस्टिक 4 चीजें बताती है: ओपन, हाई, लो, क्लोज। ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स जीते, प्राइस ऊपर गया। रेड कैंडल मतलब सेलर्स जीते, प्राइस नीचे गया। विक्स रिजेक्शन दिखाती हैं। लंबी अपर विक मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग, लंबी लोअर विक मतलब बायर स्ट्रॉन्ग। टाइम फ्रेम मैटर्स, छोटा टाइम फ्रेम ज्यादा नॉइज, बड़ा टाइम फ्रेम क्लियरर पिक्चर। बेसिक पैटर्न्स: बिग कैंडल्स फॉर ट्रेंड स्ट्रेंथ, डोजी फॉर कंफ्यूजन, हैमर फॉर पोटेंशियल रिवर्सल। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखेंगे, वो इनविजिबल लाइंस जहां प्राइस रुकता है। ट्रेडर स्कूल पे मिलते हैं, जहां ट्रेडिंग सिंपल है।